When new partner brings a part of a share of goodwill, इसको बोलते हैं प्रीमियम प्लस मेमोरेंडम मेथड। अभी तक जब हम लोगों ने सीखा, जब बंदा पैसा लेके आता है उसको तो क्या बोलते हैं, प्रीमियम मेथड। अगर पैसा नहीं लेके आता उसे क्या बोल देते हैं, मेमोरेंडम मेथड। और अब इस क्वेश्चन में बंदे ने क्या किया, जितना भी उसका गुडविल का अमाउंट था उसका एक हिस्सा लेके आ गया, उसे क्या बोल रहे हैं, प्रीमियम प्लस मेमोरेंडम मेथड। मतलब उसको मैंने बोला भैया तुझे 50,000 रुपये गुडविल के लेके आने, वो 20,000 रुपये लेके आ गया, जो लेके आ गया उसके लिए क्या मेथड लगेगा, प्रीमियम। जो नहीं लेके आया उसके लिए क्या लगेगा, मेमोरेंडम। स्टेप्स नोट करते हैं, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। स्टेप नंबर 1, फाइंड दी एनआर। हर क्वेश्चन के सबसे पहले क्या निकालेंगे, एनआर। स्टेप नंबर 2, वी विल फाइंड दी एसआर। स्टेप नंबर 3, वी विल फाइंड द न्यू पार्टनर शेयर इन द फर्म्स गुडविल। गुडविल के अंदर सी का शेयर निकालूंगा, तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया, गुडविल इनटू सी शेयर। लास्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे जी, जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। अब एंट्री जरा ध्यान देना किसकी चीज़ की बनेगी, कैपिटल तो लेके आएगा ही आएगा, तो कैपिटल लेके आने की एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। गुडविल भी लेके आएगा तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और जब मैं गुडविल को बांटूंगा, ठीक है जी, जब मैं सिंपल गुडविल बांटता था तब तो क्या एंट्री बनती थी, पीएफजी टू ए टू बी। अब एक गुडविल का पार्ट लेके आ गया और एक पार्ट लेके नहीं आ पाया, जो नहीं लेके आया वो कहाँ से निकालूंगा, उसके करंट अकाउंट से, क्योंकि एयर भी तो पक्के चोर है, पूरा पैसा चाहिए। तो क्या एंट्री बनेगी, पीएफजी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। मेरा सजेशन है कि आप ना एंट्री इकट्ठे बांट देना, इससे ना आपका आंसर पॉइंट्स में नहीं आएगा, नहीं तो फिर आंसर पॉइंट्स में जाएगा जी। और अमाउंट कौन सी रेशो मटेगा जी, सैक्रिफाइसिंग रेशो। Illustration number 22 कह रहा है X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:3. They agreed to admit Z into the partnership for 1/5 share. Z acquires his share from X and Y in the ratio of 2:3. जिस रेशियो में एक्वायर करता है वो सीधा क्या आ जाती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। निकालना है तो निकालो, नहीं निकालना तो ना निकालो। सेव योर टाइम एंड योर ईयर टू। Goodwill of the firm is valued 50,000 and Z bring only 60% of his share of goodwill and 2 lakh as his capital। चलिए जी, सबसे पहले से मुझे क्या निकालनी है, एनआर। एनआर की कोई ज़रूरत ही नहीं, सीधे मैं क्या निकाल लेता हूँ, एसआर, क्योंकि गिवन है कि उसने हमरा कौन से रेशो में एक्वायर किया जी, 2:3 में। तो एक्स और वाई की पुरानी रेशो थी 3:2। जी नया पार्टनर आ गया 1/5 के लिए, जो इनसे किस में एक्वायर करेगा, 2:3 में। तो जिस रेशो में एक्वायर करेगा वही क्या आ जाएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो। उठा के सीधा यहाँ लिख दिया ऐसा 2:3। अगला स्टेप मुझे क्या करना है, इसके अंदर सी का शेयर निकालना है, ठीक है जी। यहाँ पे सी शेयर इन दी फर्म्स गुडविल। गुडविल फर्म की गिवन है जी, फर्म की गुडविल कितनी गिवन है जी, 50,000। उसके अंदर सी का शेयर कितना है, 1/5, कितना आ गया जी, 10,000। और उसमें से भी वो बंदा कितना पैसा लेके आया, ही ब्रिंग्स ओनली 60%, मतलब 60% ले आया, कितना नहीं लेके आ पाया, 40%। तो 10,000 का 60% लेके आया, कितने रुपए ले आया, 6,000। कितने नहीं लेके आ पाया, 4,000। तो अब एंट्री बना लेते हैं। सबसे पहले एंट्री किसकी बनेगी, पहले तो कैपिटल लेके आने की एंट्री। कैपिटल के कितने रुपए लेके आया है, 2 लाख। एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, 2 लाख और 2 लाख। गुडविल के कितने लेके आए हैं, 6,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी 6,000। फिर इसको एंट्री बांटने की क्या बन जाएगी, पीएफजी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। हाँ जी लिखा होगा जी, कितने पैसे लेके आए, जितने लेके आ गया वो किस में जा डाल दिए, बैंक टू पीएफजी। ए और बी तो पक्के चोर हैं, उनको तो पूरे के पूरे 10,000 रुपये चाहिए। जो ले आया कहाँ से निकालिए, पीएफजी। जो नहीं लेके आया कहाँ से निकाले, करंट अकाउंट। बट ए और बी आपस में कितना बांटेंगे, पूरा 10 का 10,000। तो 10,000 जब ये रेशो में बांटेंगे, कौन सी रेशो में जी, सैक्रिफाइसिंग, विच वॉज 2:3। कितना आ जाएगा ये, 4,000 और 6,000। क्वेश्चन कंप्लीट। इलस्ट्रेशन नंबर 23, इसके अंदर एक बड़ा अच्छा पॉइंट है जी, जिसके लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, वो भी एसआर से रिलेटेड है। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/6 फ्रॉम बी। क्वेश्चन में आंगी बांगी रेशियो दे दी, यहाँ था प्रपोर्शन, सॉरी यहाँ थी रेशियो, यहाँ प्रपोर्शन दे दिया।
सी ब्रिंग रुपीज 50,000 एज गुडविल आउट ऑफ शेयर ऑफ 90,000। लेके कितने आने थे 90, लेके कितने आया 50,000, कह रहा पास ही जर्नल एंट्री। इसको दिक्कत नहीं थी। सबसे पहले मुझे क्या निकालनी है जी, एनआर। तो ए और बी की पुरानी रेशो कितनी थी जी, 3:2। कह रहा है सी 1/4 शेयर के लिए आया। ए से कितना लेने वाला है 1/6, बी से कितना लेने वाला है 1/12। ऐसे आंगी मांगी रेशो दे दी। रफ में प्लस करके देखो, ठीक है जी, रफ में प्लस करके देखा 1/6 + 1/12 कितना आ गया जी 12, और ये हो गया जी 2 + 1 3/12 और 1/4। क्या ये सी के शेयर के इक्वल है? यस, तो सी के शेयर की इक्वल आ गया। तो ए वाला क्या करेंगे, ए से माइनस, बी वाला क्या करेंगे, बी से माइनस। बट मोर ओवर जो हमारा हैक था, जो हमारा मतलब जो हमारा टाइम बचाने वाला, ये जो रेशो है ना, यही आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो है। जब भी ऐसे गिवन होगा फ्रॉम वाला, ये जो गिवन है हमारे पास एस आर, ये जो जिस रेशो में एक्वायर कर रही है हमारी एस आर है, तो कोई एन आर निकालने की जरूरत ही नहीं, सीधा एस आर लिखते हैं जी। कितनी है 1/6 और 1/12। एलसीएम लोगे कितना आएगा जी 12, तो रेशो क्या आ जाएगी 2:1 विच बिकम्स योर एस आर। ठीक है जी। अब उस वो बंदा फर्म की गुडविल, उसको सी ब्रिंग्स रुपीज 50,000 फॉर गुडविल। सी को टोटल कितने लेके आने थे 90,000, जिसमें से 50,000 वो लेके आ गया। जो लेके आ गया उसके लिए तो क्या लगेगा, बैंक टू पीएफजी। जो नहीं लेके आया कहाँ से निकालूंगा, उसके करंट अकाउंट से। कैपिटल के लिए कुछ बोला ही नहीं हुआ, तो कैपिटल की एंट्री बनाएगी नहीं। सबसे पहले किसकी एंट्री बनेगी, कैपिटल गुडविल की एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी 50,000। इसको बांटेंगे, फिर एंट्री क्या बनेगी, पीएफजी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी 50 और 40, कितना हो गया जी 90। ठीक है जी। इसको भी अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशो बांटेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या थी 2:1, कितना आ गया 60,000 और 30,000। जो लेके आ गया बैंक टू पीएफजी, पीएफजी टू ए। जो नहीं लेके आया कहाँ से निकाल लिया, उसके करंट अकाउंट से, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। जी इलस्ट्रेशन नंबर 26, और ये टॉपिक जो हम सीख रहे हैं, दिस इज अ केस नंबर 4 फॉर द गुडविल व्हेन एसआर कम्स टू नेगेटिव। जब एसआर नेगेटिव में आ गई, मतलब एक बंदे का शेयर माइनस में आ गया, ठीक है जी, तो ऑब्वियस ही बात है वो बंदा क्या कर रहा है, गेन। ये वाला केस इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसी टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है जी, प्लीज आप जरा क्वेश्चन में ध्यान देना जी। इसके लिए स्टेप्स पहले नहीं लिख रहे, पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाद में स्टेप्स लिखेंगे। कह रहे राम एंड श्याम आर पार्टनर्स, ये हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 26। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स, ठीक है जी, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:1। जो जो सामान गिवन है लिख लो। दे एडमिटेड मोहन इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर। इट वॉज एग्रीड दैट राम, श्याम एंड मोहन विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। न्यू रेशियो दे दी, कितनी दे दी जी 1:1:1। एंड मोहन विल ब्रिंग रुपीज 50,000 एज गुडविल। देखने में बिल्कुल क्वेश्चन नॉर्मल है, कुछ है ही नहीं, क्या कहेंगे यार 50,000 रुपये गुडविल के लेके आ गए और एनआर पहले से गिवन है, तो क्वेश्चन और भी इजी है। बट पहले हम अपने स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले एनआर निकालनी है, वो आ रही है 1:1:1। सेकेंड स्टेप मुझे क्या निकालनी होती है, एसआर ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो जैसे ही मैंने एसआर निकाली राम और श्याम की, राम की तो कितनी आ रही है जी 7/15, और शाम की कितनी आ रही है जी 2/15, वो भी माइनस में। मतलब बंदा क्या कर रहा है, गेन। सबने एसआर निकाल ली, वही ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके। राम की बन रही है 7/15, मतलब 4/5 माइनस 1/3, 1/5 माइनस 1/3, तो 7/15 और 2/15 आ गई। बट यहाँ पे जब मैंने थोड़ा सा मैं और आगे चला तो लिखा हुआ है एसआर आ गई। तीसरा स्टेप में क्या करता था, गुडविल के अंदर उसका शेयर, गुडविल के अंदर वो कितने रुपए लेके आ रहा है जी 50,000 रुपये, तो मैंने उसकी एंट्री भी बना दी। अब प्लीज़ ज़रा ध्यान देना, जब मैं गुडविल का अमाउंट बांटता था, गुडविल के 50,000 रुपये लेके आया, क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 50,000। एंट्री क्या बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी। ये जो 50,000 रुपये होते थे, इसको मैं कौन सी रेशो में बांटता था जी, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। बट ये बंदा तो सैक्रिफाइस ही नहीं कर रहा है, ये तो क्या कर रहा है, गेन। तो इसको गुडविल के अंदर शेयर नहीं मिलेगा, सारा का सारा अमाउंट किसको मिलेगा जी, ए को, बिकॉज बी हैड स्टार्टेड गेनिंग। तो एंट्री क्या बन जाएगी, पीएफजी टू ए। उल्टा अब उससे तो हमने पैसे लेने हैं, बिकॉज इसको क्या हो रहा है फायदा। तो चैप्टर नंबर 2 का कंसेप्ट,
वो क्या आ जाता है, गेनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर। तो एक और एंट्री क्या बन जाएगी, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। जैसे ही बंदे का शेयर नेगेटिव में आया, इसको उठा के मैं क्या करूंगा जी, डेबिट कर दूंगा। एंट्री क्या बन जाएगी, गेनर टू सैक्रिफाइजर। अब अगली फाइट क्या है जी, अमाउंट। अमाउंट कहाँ से निकालूंगा, अमाउंट निकालूंगा यूनिटरी मेथड से। ठीक है जी, यूनिटरी मेथड का मतलब क्या था, ये जो नया आदमी है सी, ये कितने शेयर के लिए आया था, 1/3। 1/3 के लिए गुडविल के कितने पैसे लेके आया, 50,000। मतलब पूरे फर्म की गुडविल कितनी हो जाएगी, 50,000 इंटू 3/1। उधर जाके साइन चेंज हो जाते थे। कितना हो गया जी, 1.5 लाख इंटू माइनस वाले का शेयर कितना था जी, माइनस वाले का शेयर 2/15 कितना आ गया जी, 20,000। एंट्री क्या बन जाएगी, B2A 20,000 एंड 20,000। एल्स आप चाहो अगर ज़्यादा प्रो तो एंट्री को मर्ज कर दो, सीधा क्या एंट्री बनाओ, PFG B2A। यहाँ कितना आएगा 50, यहाँ कितना आएगा 20, यहाँ कितना आ जाएगा जी 70,000। दोनों में से कोई एक तरीका। इलस्ट्रेशन नंबर 29, अच्छा क्वेश्चन है जी। कह रहे राजा नवाब एंड किंग वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1। दे एडमिटेड बादशाह फॉर 1/7 शेयर। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:2:1। बादशाह ब्रॉट ₹3 लाख एज कैपिटल एंड 45,000 फॉर 1/7 शेयर ऑफ गुडविल। शो ए वर्किंग क्लियरली इन पास दी जर्नल एंट्री। भाई सेम बात हमें लगेगा जी, क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है। सबसे पहला स्टेप मुझे क्या निकालनी है, NR। क्वेश्चन के अंदर NR गिवन है 2:2:1। पुरानी रेशो जो ये राजा, किंग और नवाब है उसकी है हमारे पास 3:1। अब मुझे क्या निकालनी है, SR। फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। राजा की 3/6 माइनस 2/7, किंग की 2/6 माइनस 2/7, नवाब की 2/6 माइनस 1/7, सॉरी 1/6 माइनस 2/7। ठीक है जी, हमने सबकी रेशो निकाली। ये बन रहा है 9/42, ये बन रहा है 2/42 और ये बन रहा है -5/42। एक बंदे का शेयर किस में आ गया जी, नेगेटिव में। मतलब ये बंदा क्या करने लग गया जी, गेन। ये दोनों क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस। प्लीज जरा ध्यान देना क्वेश्चन कैसे करेंगे। तीसरा स्टेप, गुडविल के अंदर सी का शेयर, वो टोटली गिवन है जी। वो गुडविल के लिए कितने रुपए लेके आ रहा है, 45,000 फॉर 1/7 शेयर इन द गुडविल। ठीक है जी, अब एंट्री बनाते हैं। कैपिटल के लेके आया 3 लाख रुपए, कैपिटल के 3 लाख लेके आया, उसकी एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 3 लाख और 3 लाख। गुडविल के नाम के कितने लेके आया हुआ है, 45,000। एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 45,000 45,000। ठीक है जी, अब जब मैं इसको बांटता था आपकी एंट्री क्या क्या बनती थी, PFG टू A टू B। ये नए पार्टनर का क्या नाम है, टू बादशाह। ठीक है जी, जब मैं इसको बांटता था तब क्या एंट्री बननी थी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राजा टू किंग टू नवाब। बट एक बंदे का शेयर किस में आ गया जी, नेगेटिव में। तो इसको उठा के मैंने वैसे की एंट्री बनेगी, PFG टू राजा टू किंग। नवाब का शेयर किस में आ गया जी, नेगेटिव में। तो इसको मैंने क्या करना है जी, डेबिट। यहाँ जी नवाब के शेयर को क्या क्या कर दिया मैंने, डेबिट। अब अगली फाइट आएगी जी अमाउंट की। PFG के लिए तो कितने आए हैं, 45,000। बांटेंगे इकट्ठे इन दी गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो क्या थी, 9/42 एंड 2/42, सॉरी सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये कितनी आ जाएगी, 9:2। अगर आप अलग अलग बांटोगे ना तो आंसर पॉइंट्स में जाएगा। जैसे पॉइंट्स में जाता है तो मैंने कॉन्फिडेंस नहीं आता एग्जाम में, हमें लग रहा है भाई हमारा ही गलत है, बट कि वो सही भी हो सकता है। यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, नवाब का शेयर निकालना है। शेयर निकालने के लिए मैं क्या फॉलो करूंगा जी, यूनिटरी मेथड। वो 1/7 के लिए कितने पैसे लेके आया, 45,000। मतलब पूरे फर्म की गुडविल कितनी हो जाएगी, 45,000 इंटू 7/1। ठीक है जी, ये मेरे पास बन जाएगा 3,15,000 इंटू नेगेटिव वाले का शेयर कितना है, 5/42। कितना है जी, 5/42। ये कितना बन रहा है जी, 7,500। तो यहाँ कितना डाल दिया, 7,500।
अब जो ये अमाउंट आया टोटल 50 to 500, इसको कौन सी रेशो में बांटेंगे? 9:2 में। अच्छा 37,500, और इसको अब किस रेशो में बांटेंगे जी? 9:2 में। कितना आ गया? 67,500 और 15,000। क्वेश्चन कंप्लीट। चलो जी, हॉट्स का 6th अच्छा क्वेश्चन है जी। E and F are partners sharing profits in the ratio of 3:1. They admitted G as a new partner for 1/3 share. It was decided between E, F and G that they will share future profit and losses equally. मतलब NR दे दी 111. G bought ₹50,000 in cash and machinery ₹70,000 for his share of profit as the premium of goodwill show of working clearly and pass the journal entry. कोई दिक्कत नहीं जी, अपनी एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले E और F की पुरानी रेशो कितनी थी जी? 3:1। ठीक है जी, तो ओल्ड रेशो 3:1। अब मुझे क्या निकालनी है जी? NR, जो कि पहले से गिवन है जी। कितनी है जी NR हमारे पास? 111। इसके बाद मैंने क्या निकाली जी? SR। कहाँ से निकलेगी? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है जी, E, F एंड G की तो यार क्या निकालनी है? E की आ रही है 3/4 माइनस 1/3, 5/12। F की आ रही है 1/4 माइनस 1/3, 1/12, वो भी माइनस में। तो ये बंदा क्या करने लग गया जी? गेन। हमें तो यही चाहिए था कि कौन सा बंदा गेन कर रहा मिल जाए, तो हमें गेनर मिल गया। अब हम क्या बनाते हैं इसकी जर्नल एंट्री। अब इस क्वेश्चन में ना वो कैश के अलावा बाकी सामान ले आया, जैसे मशीनरी भी ले आया फॉर गुडविल। लिखा हुआ है G bought ₹50,000 इन कैश एंड मशीनरी और ₹70,000 फॉर इस प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो कोई नहीं जी, एंट्री बनाते हैं। सबसे पहले गुडविल के अंदर शेयर के लिए उसने बता दिया वो कैश कितना लेके आ रहा है? 50,000, और मशीनरी कितने की लेके आ रहा है जी? 70,000 फॉर गुडविल। मतलब गुडविल इज बॉट इन काइंड। कोई दिक्कत नहीं, जो भी लेके आ रहे एंट्री बनाएंगे। क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 50,000, 70,000, 1,20,000। अब इसको बांटेंगे, क्या एंट्री बन जाएगी? प्रीमियम फॉर गुडविल 2E 2F। यही एंट्री बननी थी, बट F का तो शेयर किस में आया है? नेगेटिव में। जैसे ही नेगेटिव में दिखे उसको डेबिट क्रेडिट से उठा के कहाँ फेंको? डेबिट में। ठीक है जी, जैसे नेगेटिव में दिखे उसको क्रेडिट से उठा के कहाँ फेंकेंगे? डेबिट में। एंट्री गेन टू सेक्टिव। अब अगली अमाउंट आ गया जी, PFG में तो कितना आ गया? 120। F का अमाउंट निकालना है, किससे निकालेंगे? यूनिटरी मेथड। 4 पेंस की कॉस्ट 40 रुपये, तो 2 की कितनी हो जाएगी? 20। जितना स्फूर्ति निकालते हो वैसे इसको भी निकाल लो। 1/3 के लिए भाई लेके आए 1,20,000, तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी हो जाएगी? 120 × 3/1 कितनी आ गई जी? 3,60,000। एक पेन की कॉस्ट आ गई 10 रुपये। अब मुझे 2 की निकालनी। यहाँ पे नेगेटिव में कितना है? 1/12, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया जी? ये 30,000। तो एंट्री क्या बन जाएगी? F अकाउंट डेबिट, PFG अकाउंट डेबिट टू ईज अकाउंट। कितना आ गया जी? 1.5 लाख रुपए। शानदार क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के अंदर पूरा चैप्टर समाया हुआ है, सभी बढ़िया है। ठीक है जी, कह रहा है, वैसे देख रहे हैं नॉर्मल क्वेश्चन है, कह रहा है A, B and C आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:1। 2 न्यू पार्टनर्स D and E वर एडमिटेड। 2 पार्टनर आगे D और E। प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:4:2:1 रिस्पेक्टिवली। D is to pay 30,000 for his share of goodwill and E was unable to pay for goodwill। D पैसा लेके आया, E पैसा लेके नहीं आया। D पैसा लेके आया तो कौन सा मेथड? प्रीमियम। E नहीं लेके आया तो कौन सा? मेमोरेंडम। पास द एंट्रीज इफ बोथ द पार्टनर्स इंट्रोड्यूस 40,000 ईच एज देयर कैपिटल। दोनों ने कैपिटल के कितने रुपए लेके आए जी? 40,000। ठीक है जी, प्लीज अब जरा ध्यान देना। शानदार क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी, यहां पे ABC की पुरानी रेशियो क्या थी? 5:1। ठीक है जी, D और E आगे। D और E आने के बाद इनकी न्यू रेशो जो है वो होगी 3:4:2:1। लिखा हुआ है दोनों पार्टनर, चाहे C है चाहे D है चाहे E है, दोनों कैपिटल के नाम के कितने रुपए लेके आए? 40,000। एंड D गुडविल के नाम के कितने लेके आए हैं? 30,000।
जो जो क्वेश्चन की बकवास लिखी हुई थी मैंने यहाँ साइड पे नोट डाउन कर ली ताकि मुझे क्वेश्चन बार बार ना पढ़ना पड़े। क्वेश्चन हमने स्टेप 5 शुरू करते हैं। सबसे पहले एनआर गिवन है जी, कितनी है 3 4 2 2 1। एनआर आ गई। फिर अगली मुझे क्या निकालनी है, एसआर। कहाँ से निकलती थी, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है जी, ए बी और सी। ए की आ रही है मेरे पास 5/10 माइनस 3/12। बी की आ रही है 4/10 माइनस 4/12। सी की आ रही है 1/10 माइनस 2/12। ठीक है जी, तो ये मेरे पास आ गई 15/60, 4/60 और ये माइनस 4/60। इसका शेयर किस में आ गया जी, नेगेटिव में, मतलब ये क्या करने लग गया, गेन। ठीक है जी, प्लीज जरा ध्यान देना मैं क्वेश्चन कैसे करना, क्योंकि मैं ना एंट्री है पहले अलग बनाऊंगा फिर मर्ज कर दूंगा। अब यहां पे तीसरी चीज, गुडविल के अंदर उसका शेयर निकालना है। गुडविल के अंदर गिवन है जी कि दैट डी विल ब्रिंग ₹40,000 फॉर गुडविल। डी गुडविल के नाम के कितने रुपए लेके आया, 30,000। ठीक है जी, अब एक एक करके एंट्रीज पे ध्यान देते हैं। और दोनों पार्टनर कैपिटल के कितने लेके आए, 40,000। सबसे पहले मैं डी को आने की एंट्री बना रहा हूं। कैपिटल के 40,000 है, एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल 40,000 40,000। ठीक है जी, पीएफजी के कितने हैं, 30,000, एंट्री क्या बनेगी, बैंक टू पीएफजी 30,000 30,000। अब इसको बांटूंगा तो क्या एंट्री बन जाएगी, पीएफजी टू डी, सॉरी कौन कौन बच गया, 2A 2B, क्योंकि उसका शेयर तो नेगेटिव में है। इसको मैं किस रेशियो में बांटूंगा, 15:4। अभी मैं नहीं बांट रहा, अभी मैंने इसको अलग लिख दी है, इकट्ठे बांटूंगा बाद में, मतलब ये 15:4 में बटेगा जब भी बटेगा। अब जरा आगे चलते हैं जी। ई गुडविल लेके नहीं आया, लेके नहीं आया तो कौन सा मेथड लगेगा, मेमोरेंडम। कैपिटल तो लेके आया तो कैपिटल लेके आने की एंट्री क्या थी, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू ईज कैपिटल 40,000 40,000, दोनों पार्टनर सेम लेके आ रहे हैं। गुडविल तो लेके नहीं आया तो छोड़ दिया, इसको बांटेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, ईज करंट अकाउंट डेबिट, पैसा नहीं लेके आया ना, ईज करंट अकाउंट डेबिट 2A 2B। अब अगली फाइट भाई, पैसे तो गुडविल के आए नहीं तो कहां से निकालूं, करंट अकाउंट। अमाउंट कहां से आएगा, अमाउंट आएगा दोबारा यूनिटरी मेथड से। सिर्फ एक छोटा सा हिंट गिवन है कि डी गुडविल के 30,000 रुपये लेके आया है, इसी को पकड़ के पूरा क्वेश्चन खींच देंगे। डी 30,000 रुपये लेके आया, डी का शेयर था कितना, चेक करो न्यू रेशो में। न्यू रेशो में उसका शेयर कितना था जी, 2/12। ठीक है जी, अब 2/12 के लिए भाई कितने रुपए लेके आया, 30,000। तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी हो जाएगी, 30,000 इंटू 12/2 कितनी आ जाएगी, 1,80,000 इंटू जो ई का शेयर था। ई का शेयर कितना था, 1/12, 1/12 ही तो था। ठीक है जी, तो ये कितना बन गया हमारे पास, 15,000 रुपये। एंट्री क्या बन जाएगी, ईज करंट अकाउंट डेबिट टू A to B। इसको भी कौन से रेशियो में बांटूंगा, 15:4। बट यहां पे एक और आदमी का शेयर नेगेटिव में आ गया था, किसका जी, सी का। तो एक और एंट्री क्या बनेगी, गेनर टू सैक्रिफाइजर, मतलब एक और आपकी एंट्री क्या बनेगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2A 2B। ठीक है जी, तभी तो शानदार क्वेश्चन है कि एक ही क्वेश्चन में सब समा दिए हैं, एक लेके आया एक नहीं लेके आया, और अगली एंट्री क्या बन जाएगी, C to A to B। अब इसका अमाउंट कहां से निकालेंगे, फर्म की गुडविल मैंने यहां पे निकाली थी, कितनी थी जी, 1,80,000 इंटू सी का शेयर जो नेगेटिव में आया था। कितना शेयर था जी उसका जो नेगेटिव में था, 4/60। ठीक है जी, ये मेरे पास बन जाएगा जी 15, ये कितना आ गया जी, 12,000। अब इसको भी किस रेशियो में बांटूंगा, 15:4। यार अब सभी को मैंने 15:4 में बांटना है, तो सारी एंट्रीज को मर्ज करके एक ही एंट्री बना दूं, क्योंकि एक ही में मैं बनाऊंगा तभी तो समझ में आएगा। तो प्लीज आप जरा एंट्रीज पे ध्यान देना, मैं कैसे मर्ज करके सभी की एक ही एंट्री बना रहा हूं। पहले तो कैपिटल को मैं मर्ज कर रहा हूं। ठीक है जी, जब मैं कैपिटल को मर्ज करूंगा तो मेरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू ईज कैपिटल 40 और 40, टोटल कितना हो गया जी, 80। ठीक है, अब पीएफजी के लिए तो एक ही पैसा आया 30,000, इसके लिए एक और क्या बन जाएगा, बैंक टू पीएफजी 30,000 30,000।
आप चाहो तो इसको भी इसी में मर्ज करके बना सकते हो, बैंक टू डी टू ई टू पी एफ जी, ज़्यादा प्रो हो तो। ठीक है जी। अब गुडविल का देखो यहाँ पे, अब जब मैं गुडविल को बांट रहा हूँ तो यहाँ पे पी एफ जी का अकाउंट क्या हुआ, डेबिट। यहाँ पे किसका अकाउंट डेबिट हुआ, ईज करंट अकाउंट। यहाँ पे किसका अकाउंट डेबिट हुआ, सी इज कैपिटल अकाउंट। तीनों को इकट्ठे डेबिट कर रहा हूँ, तो क्या एंट्री बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ईज करंट अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2A 2B, ये भी कैपिटल में ही जाएगा। ठीक है जी। अब पीएफजी में कितना अमाउंट आना है, 30,000। करंट अकाउंट में जो नहीं लेके आया था, कितना निकाला था मैंने, 15। सी के कैपिटल अकाउंट में मैंने कितना निकाला था, 12,000। इस पूरे अमाउंट को 15:4 में बांट दूंगा। ठीक है जी। बांट के कितना आ गया, 45 एंड 12,000। क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ जी। हिडन गुडविल, इसी का ही एक और नाम होता है इन्फर्ड गुडविल। नाम से समझ में आ रहा है जी, गुडविल कहीं पे भी शो नहीं हो रही, जिसे हम क्या बोल रहे हैं जी, हिडन गुडविल। प्लीज सबसे पहले इसके स्टेप्स नोट कर लेते हैं जी, क्या करने हैं वही सेम स्टेप। सबसे पहला क्या था जी, फाइंड एनआर। सेकेंड स्टेप क्या था, फाइंड एसआर। थर्ड स्टेप क्या था, फाइंड सी शेयर इन दी फर्म्स गुडविल। बस यहाँ पे ना मुझे फर्म की गुडविल निकालनी है, तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है फर्म्स कैपिटल माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल। जब भी मैंने गुडविल निकालनी है फर्म की, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, फर्म्स कैपिटल माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल। अब फर्म की कैपिटल कहाँ से निकलेगी, वो मैं निकालूंगा सी के कैपिटल के शेयर के अकॉर्डिंगली। वो मैं किससे निकालूंगा, फ्रॉम सीज कैपिटल, मतलब जो नया बंदा आया हुआ है। और एग्जिस्टिंग कैपिटल कैसे निकलेगी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की कैपिटल को जोड़ के। और जब भी हिडन गुडविल का क्वेश्चन आएगा तो गुडविल का शेयर तो लेके आएगा ही नहीं, बिकॉज हिडन है। यहाँ पे मैं जर्नल एंट्री बनाऊंगा, जितना भी गुडविल के अंदर उसका शेयर आएगा उसकी एंट्री बनेगी। पहले तो कैपिटल की एंट्री, कैपिटल के लिए क्या एंट्री बनती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। उसके लिए किसकी, उसके बाद किसकी एंट्री बनेगी, गुडविल की। जो वो लेके नहीं आया, नहीं लेके आता तो कौन से अकाउंट से निकलेगा, करंट अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट 2A 2B। अमाउंट कौन सी रेशियो में निकालेंगे जी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मतलब कभी भी हिडन गुडविल की बात कर रहे हैं तो यहां पे हमेशा मेमोरेंडम मेथड लगेगा, दैट इट डज नॉट ब्रिंग द शेयर ऑफ गुडविल। इलस्ट्रेशन नंबर 30 कह रहे ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग with capitals of 160 and 120 respectively. They admitted C as a new partner on 1st April for 1/4 share in the profits. C brings rupees 1,60,000 as a share of capital. Pass the journal entry for C's admission. भाई प्लीज जरा क्वेश्चन चेक करो, पूरे क्वेश्चन में गुडविल से रिलेटेड कोई पॉइंट ही नहीं है। तभी गुडविल कौन सी है जी, हिडन गुडविल, बिकॉज गुडविल तो आनी है। तो कोई टेंशन नहीं जी, अपने स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहला मुझे क्या निकालनी है जी, एनआर। और क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी गिवन नहीं है, अगर ओल्ड रेशियो ना हो तो क्या होती है, इक्वल 1:1। और यहाँ बोल दिया सी आया हुआ है 1/4 शेयर के लिए, और इसके लिए कैपिटल के कितने पैसे लेके आया हुआ है, 1,60,000। क्या करूँगा एनआर निकाल के, क्योंकि एसआर तो क्या आएगी 1:1, केस नंबर 1 जो अप्लाई हो रहा है, सीधा लिख दिया एसआर 1:1। फिर अगला पार्ट मुझे क्या निकालनी है जी, सी का शेयर इन दी फर्म गुडविल। निकालने से पहले मुझे अब निकालनी पड़ेगी जर्नल एंट्रीज। देखो यहाँ पे मैं क्या करता था, सी शेयर मल्टीप्लाई बाय दी फर्म्स गुडविल। यहाँ गुडविल तो फर्म की है ही नहीं, तो गुडविल फर्म की निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला बनता है, फर्म्स कैपिटल माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल। फर्म की कैपिटल में से एग्जिस्टिंग कैपिटल माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगी, फर्म की गुडविल। अब फर्म की कैपिटल कहां से निकलेगी जी, यूनिटरी मेथड। सी 1/4 शेयर के लिए 1,60,000 रुपए लेके आया, तो पूरे फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी, 1,60,000 इंटू 4/1 कितना आ गया, 6,40,000। तो फर्म्स कैपिटल 6,40,000। 1/4 के लिए 1,60,000, तो पूरे फर्म के कितने होंगे, 6,40,000। इसमें से क्या माइनस करना है जी, एग्जिस्टिंग कैपिटल। अब एग्जिस्टिंग कैपिटल में हमने क्या जोड़ना है, ए प्लस बी प्लस सी की कैपिटल। मैक्सिमम बच्चे एक गलती करते हैं, तुमने भी वही करनी, तुम सी की कैपिटल जोड़नी भूल जाओगे।
सभी की यही गलती होगी। उसी जब मैं एग्जिस्टिंग कैपिटल निकाल रहा हूं तो मैं ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कैपिटल को जोड़ूंगा। तो 6,40,000 माइनस ए की कैपिटल कितनी थी 160, बी की कितनी थी 120, सी की कितनी थी 160। तो ये आ गया 6,40,000 माइनस 4,40,000 कितनी आ गई जी 2 लाख। अब ये जो 2 लाख रुपए हैं ये तो फर्म की गुडविल आई है, बट मुझे तो इसके अंदर सी का शेयर चाहिए। सी का शेयर कितना है जी 2 लाख इंटू 1/4 कितना आ गया जी 50,000। हमारा मेन काम हो गया। अब हम चलते हैं जी अपनी जर्नल एंट्री पे। एंट्री क्या थी पहले कैपिटल की, कैपिटल के कितने लिखा है 1,60,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 160 एंड 160। गुडविल तो लेके नहीं आया, जब भी हिडन गुडविल में गुडविल का पैसा लेके नहीं आया, कहां से निकालूंगा उसके करंट अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। 1,60,000 को रेशो में बांट देंगे। रेशो कितनी थी ओ सॉरी 50,000 को बांटेंगे। जो मैंने गुडविल का अमाउंट निकाला था 50,000 उसको अपनी उसमें बांट देंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी थी 1:1, 25,000 और 25,000। एसआर में बांट दिया 1:1। स्टेशन नंबर 33 कह रहा है अबे एंड बीना आर पार्टनर्स, दे एडमिटेड चेतन फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। चेतन ब्रिंग रुपीज 2 lakh एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स वाज 540 एंड लायबिलिटी वाज 1 lakh ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। पास द नेसेसरी एंट्रीज टू रिकॉर्ड द गुडविल। देखो जी दोबारा पूरे क्वेश्चन में कोई भी जिक्र नहीं है कि भाई गुडविल के लिए कितने पैसे लेके आया है, मतलब कौन सी गुडविल है जी हिडन गुडविल। सबसे पहले अबे और बीना वर पार्टनर्स, तो हमने लिख दिया जी ए एंड बी। उनकी पुरानी रेशो है क्वेश्चन में नहीं है जी, तो क्या मानेंगे जी इक्वल। चेतन आ गया फॉर 1/4 शेयर और ये भाई कैपिटल के नाम के कितने पैसे लेके आया जी 2 लाख रुपए। हमने लिख लिया जी जो चीजें लेके आए हैं। सबसे पहले निकालूंगा जी एनआर, कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि केस 1 अप्लाई कर रहे हैं। एसआर सीधा क्या आ जाएगी 1:1। ठीक है जी। अगली चीज मुझे क्या बनानी है जी सी का शेयर किस में निकालना है फर्म की गुडविल। तो मैं फर्म की गुडविल निकाल रहा हूं। फर्म की गुडविल निकालने का क्या फॉर्मूला आपको बताया था जी फर्म्स कैपिटल माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल। फर्म की गुडविल गुडविल कहां से निकलेगी फर्म कैपिटल माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल। अब फर्म कैपिटल कहां से निकाली है वो 1/4 शेयर के लिए लेके आया 2 लाख रुपए। तो पूरे फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी 8 लाख। उधर जाके साइन चेंज हो गया जी कितनी होगी जी 8 लाख। अब इसमें से क्या माइनस करनी है एग्जिस्टिंग कैपिटल। इस पिछले क्वेश्चन में ना एग्जिस्टिंग कैपिटल के लिए ए और बी की कैपिटल गिवन थी, बट इस क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग कैपिटल की जगह असेट और लायबिलिटी गिवन है। हमने बचपन में पढ़ा था मतलब 11वीं की पहली क्लास में असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो अगर मैं असेट में से लायबिलिटी माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी कैपिटल। तो कैपिटल निकालने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा असेट माइनस लायबिलिटी। और ये जो कैपिटल आएगी ये ए और बी की कैपिटल आ जाएगी दोनों की, क्योंकि फर्म में तो दोनों ही पार्टनर्स हैं, ये तो पार्टनरशिप है ना। तो पढ़ लेते हैं फर्म के पास क्या क्या गिवन है जी। पहले मैं निकाल रहा हूं कैपिटल। असेट्स उसमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है जी कितने की 5,40,000। लायबिलिटी कितने की गिवन है जी 1 लाख। कितना आ गया जी 4,40,000। तो एग्जिस्टिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता था ए प्लस बी प्लस सी की कैपिटल। ये जो 440 निकले ये ए और बी की कैपिटल है, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया 4,40,000। कई मूर्ख दोबारा सी की कैपिटल डालना भूल जाएंगे, फिर कहेंगे क्वेश्चन गलत हुआ है। सी की कैपिटल को हमेशा जोड़ना ही जोड़ना है। सी कितने पैसे लेके आया था कैपिटल के नाम के 2 लाख, इसमें ये भी प्लस कर दिए। तो अब ये कितनी आ गई जी 6,40,000 माइनस कितनी करूंगा 640। तो फर्म की गुडविल कितनी आ गई 1,60,000 इंटू सी का शेयर। सी का शेयर कितना था 1/4, तो कितना आ गया जी 40,000 रुपए। ये आ गया सी शेयर इन दी फर्म्स गुडविल। अब एंट्री बनाए, अभी बताया था कौन सा मेथड लगेगा मेमोरेंडम। पहले तो कैपिटल की एंट्री, क्या एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कैपिटल कितने लेके आया 2 लाख। सिंस मेमोरेंडम मेथड है तो क्या एंट्री बन जाएगी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। 40,000 को एसआर में बांट देंगे। एसआर क्या थी आपकी 1:1। कितना बन रहा है जी 20,000 और 20,000।
हॉट्स का 8 थेरी द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2 एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज दिस। उससे हमें नीचे सामान दे दिया। दे एडमिटेड जी फॉर 1/5 शेयर फॉर विच ही ब्रिंग रुपीज 50,000 एज कैपिटल। कोई दिक्कत नहीं रही, हम हॉट्स का 8 कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे क्या निकालनी है, एनआर। एक्स और वाई की पुरानी रेशियो कितनी थी 3:2। जी नया आदमी आ गया, कितने शेयर के लिए जी 1/5, जिसके लिए 50,000 रुपये किसके लिए गया, कैपिटल के। दोबारा क्वेश्चन में कोई भी जिक्र नहीं है कि भाई कितने पैसे लेके आया है, गुडविल के, तो क्या बन जाएगी हिडन गुडविल। एनआर निकाल के क्या ही करना है, टाइम वेस्टेड है। सीधा क्या लिखते हैं जी, एसआर विच विल बी 3:2। ठीक है जी। अगला काम मुझे क्या करना है, गुडविल निकालनी है। गुडविल के अंदर सी का शेयर निकालना है, या सी या जो भी जी आया है उसका शेयर निकालना है। तो गुडविल निकालने का क्या फॉर्मूला आपको बताया था, फर्म्स कैपिटल माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल। तो सबसे पहले मैं फर्म की कैपिटल निकाल लेता हूं। फर्म कैपिटल मैंने कहां से निकाली, 1/5 शेयर के लिए जी 50,000 लेके आए हैं, तो पूरे फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी, 50,000 इंटू 5/1 कितनी होगी जी 2.5 लाख। तो फर्म्स कैपिटल आ गई 2.5 लाख। इसमें से क्या माइनस करते थे, एग्जिस्टिंग कैपिटल। एक बार जरा प्लीज ध्यान देना, अब जब मैं एग्जिस्टिंग कैपिटल निकाल रहा था अभी तक, तब तो मैं क्या करता था, सीधा ए प्लस बी प्लस सी इन्हीं की कैपिटल को करता था। बट अब इस क्वेश्चन के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जिन जिन चीजों की वजह से इसका कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा उन्हें प्लस कर देंगे, जिनको बांटते हैं। जिनको नहीं बांटते उनको तो छोड़ ही देंगे, और जिनकी वजह से कम हो जाएगा उसे क्या करेंगे, माइनस। जैसे जरा क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, क्रेडिटर्स को क्या हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बाहर में जाने तो नहीं करते। रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो रिजर्व्स की वजह से कैपिटल बढ़ेगी, इस वजह से यहां पे रिजर्व्स क्या कर दोगे, प्लस। ठीक है जी। फिर पीएनएल को बांटेंगे, इसकी वजह से कैपिटल बढ़ेगी, इसे भी क्या कर दोगे, प्लस। मतलब कुल मिला के क्या सिस्टम है, जितनी भी चीजें लायबिलिटी साइड में आ रही है उनको मैं क्या कर रहा हूं, प्लस। ठीक है जी। अब असेट साइड में आ गया, कैश एट बैंक को थोड़ी बांटेंगे, डेटर भी नहीं बटेगा, स्टॉक भी नहीं, फर्नीचर भी नहीं, प्लांट एंड मशीनरी भी नहीं, सिर्फ क्या बटेगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या गुडविल, जो भी चीज गिवन होगी असेट साइड में। और ये असेट में है तो इसे क्या करूंगा, माइनस एडवर्टाइजिंग सस्पेंस। तो अब हमने अपना फॉर्मूला बना लिया एग्जिस्टिंग कैपिटल का, ए प्लस बी प्लस सी प्लस रिजर्व प्लस पीएनएल माइनस एडवर्टाइजिंग सस्पेंस। सारी चीजों के अमाउंट भर देते हैं। ये बन रहा है जी 48 प्लस 32 प्लस सी की कैपिटल कितनी है जी 50,000 प्लस रिजर्व्स कितने के थे 60 प्लस पीएनएल कितने का था जी 25 माइनस एडवर्टाइजिंग सस्पेंस कितने का था जी 15,000। इस पूरे का सॉल्व करेंगे, दिस विल गिव अस द एग्जिस्टिंग कैपिटल। ये मेरे पास बन रही है 2 लाख रुपए। ठीक है जी। ये मेरे पास कितनी बन गई, 2 लाख। अब इसको उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, एग्जिस्टिंग कैपिटल 2 लाख, तो पूरे फर्म की कैपिटल कितनी आ गई जी 50,000 गुडविल इंटू जी शेयर। जी का शेयर कितना था 1/5, कितना आ गया जी 10,000। अब अपनी जर्नल एंट्री, सबसे पहले कैपिटल के 50,000 लेके आए, तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जीज कैपिटल 50,000 गुडविल तो लेके नहीं आया क्योंकि मेमोरेंडम मेथड है। कितना शेयर था उसका 10,000, क्या एंट्री बनेगी, जीज करंट अकाउंट डेबिट 2x 2y। इस 10,000 को किस रेशो में बांटेंगे जी 3:2 विच वॉज आवर सागरी वाइजिंग रेशो। कितना आ गया 6,000 और 4,000।